हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एडीओ एग्जाम से रिलेटेड हिंदी व्याकरण के वर्ड विचार से संबंधित टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए, ये जो भाषा होती है इसकी सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वर्ड। ठीक है, वर्ड होती है, या फिर अगर ऑप्शन में होता आपका ध्वनि तो राइट आंसर क्या हो जाता? फिर ध्वनि हो जाती है। तो वर्ड या फिर ध्वनि जो होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला देखते हैं। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोली या फिर लिखी जाती है? तो देखते हैं ऑप्शन। स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर। राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वर। दोस्तों, जो स्वर होता है ये हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियां हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोली जाती है या फिर लिखी जाती है। अगला देखते हैं। स्वर कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये जो स्वर होता है किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण जो होता है बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, तो देखते हैं अ, ई, ए या फिर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अ जो है दोस्तों ये क्या है? ये एक मध्य स्वर है। कौन सा स्वर है दोस्तों? तो ये एक मध्य स्वर होता है आपका ठीक है। ये क्या है? और ई जो हो गया, ए हो गया और ए, ये सभी क्या हैं? ये सभी अग्र स्वर हैं। अगला देखते हैं। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो देखिए दोस्तों, हिंदी जो होता है इसमें स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह, अंग और अ जो होता है दोस्तों ये क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में जो अंग और अ है दोस्तों, ये आपका क्या होता है? अयोगवाह स्वर होते हैं। ये कौन से स्वर कहलाते हैं? तो अयोगवाह स्वर कहलाते हैं दोस्तों अंग और अ। ठीक है, अगला देखते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिनका जो उच्चारण होता है उसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? पूछा है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं दोस्तों प्लूत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लूत स्वर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने राम, ठीक है, तो राम को मेरे को आवाज देना है। ठीक है, प्लूत स्वर में क्या होता है? किसी दूर के व्यक्ति को बुलाने के लिए, जैसे रा बोलूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, राम, यानी कि इसमें क्या लग रहा है दोस्तों? अधिक समय लग रहा है। तो अधिक समय जिनमें लगता है उसे क्या कहा जाता है? प्लूत स्वर कहा जाता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो देखते हैं भाई कौन स्वर नहीं है। उ, ए या फिर इया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इया। ये जो है दोस्तों ये आपका स्वर नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, उच्चारण के आधार पर दोस्तों स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो अग्र, अग्र हो गया। ठीक है, जीभ के अनुसार पूछा है। ठीक है, उच्चारण के समय जो जीभ की स्थिति होती है उसके अनुसार। तो एक अग्र हो गया और एक मध्य हो गया और एक आपका पश्च। ठीक है, ये 3 होते हैं। अब अग्र में क्या क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, अग्र अग्र में आते हैं ई, बड़ा ई हो गया। ठीक है, ए हो गया और ए हो गया। ठीक, इसके अलावा मध्य में कौन सा? तो मध्य में अ। इसके अलावा दोस्तों पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आ, उ, छोटा ऊ। ठीक है, और बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों ही होता है। इसके बाद ओ, औ। ये क्या है दोस्तों? ये सभी क्या है? पश्च स्वर हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वो क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन जो होती है दोस्तों इसमें स्वर और स्वर मिलते हैं तभी जाके ये क्या होता है? उच्चारित होता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। श, छ, ल या फिर ह। कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो छ होता है ये एक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो हिंदी के व्याकरण के जो अंतिम पंचमाक्षर होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो अंगा हो गया। ठीक है, इया हो गया। इसके अलावा अड़ा हो गया, न हो गया और माँ। ये सभी क्या है दोस्तों? पंचमाक्षर हैं हिंदी व्याकरण के। ठीक है, और इनका जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है अनुनासिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन है, तो देखिए दोस्तों अंतस्थ व्यंजन जो है वो है य, र, ल और व। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये चारों अंतस्थ व्यंजन है।
कौन से व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन यदि आपसे पूछेगा तो बोलिएगा या, र, ल और वा, ये क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला देखते हैं। श, स और स, ठीक है, और ह, ये कौन से व्यंजन है? तो ये दोस्तों आपका ऊष्म, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं, इसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स, श, ह, ये चारों जो होते हैं दोस्तों, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला देखते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो देखिए दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आपका अड़ा और ये वाला अड़ा, ठीक है, ये दोनों क्या है दोस्तों? आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगला देखते हैं। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो देखते हैं किस में प्रयोग हुआ है? आरजू में प्रयोग हुआ है, खसरा में प्रयोग हुआ है, पढ़ाई में, या फिर जफर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस में प्रयोग हुआ है? तो पढ़ाई में। पढ़ाई में क्या हुआ है? आपका उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। कौन सा है? ये बीच वाला अड़ा। ठीक, अगला देखते हैं। ज्ञा वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है? तो ये जो ज्ञा है दोस्तों, ये किन वर्डों के संयोग से बना है? तो ज्ञा आपका ज और या वर्ड के संयोग से बना है। ठीक है, कौन कौन किसके सहयोग से बना है? तो ज और या वर्ड के सहयोग से बना है आपका दोस्तों ज्ञा वर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्ष, त्र और गिया की गणना स्वतंत्र वर्डों में नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन है ये संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, ये व्यंजन अर्ध स्वर माने जाते हैं, या फिर ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त व्यंजन है। अक्ष, त्र और गिया, ये तीनों क्या है दोस्तों? इनकी गणना जो होती है स्वतंत्र वर्डों में नहीं होती, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्डों की संख्या है, ऑप्शन है 28, 30, 33 या फिर 35। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 है। ठीक है, हिंदी में व्यंजन वर्डों की जो संख्या होती है वो 33 है। अगला देखते हैं। कंठ ध्वनियां व्यंजन कौन सी हैं? तो देखिए दोस्तों, कंठ ध्वनियां पूछा है। ठीक है, तो कंठ क आ गया, अब क्या बोलेंगे? क, ख, ग, घ, अंगा, ये सभी क्या है होते हैं दोस्तों? आपका कंठ ध्वनियां होती हैं। ठीक है, क, ख, ग, घ, ये क्या है? कंठ ध्वनियां है। ठीक है, अगला देखते हैं। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो देखिए दोस्तों, ये जो स ध्वनि है, ठीक है, स सलजम वाला, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये तालव्य होता है। कौन सा? तालव्य। स बोल के देखिए, स, ठीक है, तो ये क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तालु। ठीक है, अगला देखते हैं। मूर्धन्य ध्वनिया कौन कौन सी है? देखिए, मूर्धन्य ध्वनिया की बात करें तो मूर्धन्य जो जीभ जो होता है आपका ऊपर वाले को छूता है, तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये क्या होता है दोस्तों? आपका मूर्धन्य ध्वनिया होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त, थ, द, ध आदि का उच्चारण स्थान है, तो देखिए ये जो त, थ, द, ध न होते हैं, इसका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों दंत। त, थ, द, ध, न, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। दांत को टच करता है, बोल के देखिए। त बोले तो दांत को टच किया, थ बोले तो भी दांत के टच किया, द, ध, ये सभी में क्या होता है? दांत को टच होता है। ठीक है, जीभ जो होता है दांत को टच करता है, इसलिए ये सभी क्या हो गए दोस्तों? आपके दंत। उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंत है इनका। अगला देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ओष्ठ व्यंजन और होते कौन कौन से हैं? तो ये जो प हो गया, फ, ब, भ, म, ये सभी क्या है दोस्तों? आपका ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, प, फ, ब, भ, म, ओंठ दोनों दोनों जो ओंठ है दोस्तों वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ओष्ठ व्यंजन हो गया। ठीक है, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए, ठीक है, आपका नीचे का होंठ जो है उसको पूरी तरह से काट दिया जाए, तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ऑप्शन है दोस्तों ल, तो उच्चारण कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ब, तो ब के लिए क्या ब वो उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। घ भी बोल सकते हैं बिना बिना लिप्स के। ठीक है, इसके अलावा ख भी बोल सकते हैं, लेकिन ब नहीं बोल सकते। अगर नीचे का होठ आपका काट दिया जाए तो आप ब नहीं बोल पाओगे, यकीन नहीं है तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। अगला देखते हैं। व व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो देखिए दोस्तों, ये जो व व्यंजन होता है व, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। याद रखिएगा, दंत नहीं बोला हूं मैं। ठीक है, दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान होता है व व्यंजन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन है ट्रक में,
पुनर्निर्माण में, त्राटक में या फिर शत्रु में। तो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्निर्माण में दोस्तों स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? तो देखिए अल्प प्राण वर्ड की बात करें दोस्तों तो क और ग ये क्या है आपका अल्प प्राण वर्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अल्प प्राण वर्ड जो होता है ये कहा किसको जाता है? तो देखिए हर वर्ग का पहला और किसी भी हर वर्ग का, ठीक है, व्यंजन का हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ख नहीं होगा, ठीक है, ग होगा, घ भी नहीं होगा, ठीक है, अंगा होगा। ये यानी कि क आपका और ग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क और ग। अल्प प्राण वर्ड कौन होते हैं? व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपका क, घ, झ। तो देखिए महाप्राण ध्वनि जो होता है दोस्तों ये हर वर्ग का सेकंड, दूसरा और चौथा वर्ड होता है। ठीक है, हर वर्ग का कौन सा? तो दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है दोस्तों ये आपका क्या होता है? महाप्राण ध्वनि होता है। तो क को चेक करते हैं हम लोग, तो क तो पहला में ही आ जाता है, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, ख हो सकता है, ग और घ, घ होगा। ठीक है, क और ख और घ जो होगा दोस्तों ये आपका महाप्राण ध्वनि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये है, यानी कि ये हो जाएगा। इसके अलावा झ दिया हुआ है तो इसको भी चेक करते हैं, तो च, छ, ज और झ, यानी कि झ आपका क्या है? ये आपका महाप्राण ध्वनि है। कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अघोष वर्ड कौन सा है? तो देखिए दोस्तों अघोष वर्ड जो होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष वर्ड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अ जो है दोस्तों ये एक क्या है? स्वर है। अगला देखते हैं, संबल में कौन सी ध्वनि है? तो ये जो संबल होता है दोस्तों इसमें समकृत ध्वनि है। ठीक है, कौन सी ध्वनि है? समकृत ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ह्रस्व स्वर, कौन कौन से? तो एक ह्रस्व स्वर हो गया, ठीक है, दूसरा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा दोस्तों प्लुत स्वर। ये होते हैं मात्रा के आधार पर 3 स्वर। अगला देखते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। जिह्वा के आधार पर भी स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। ठीक है, अगला देखते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ऑप्शन है अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक से अधिक जो वर्णों के मेल होते हैं दोस्तों उनको व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ई, छोटा ई, बड़ा ई, च, छ, ज, झ और इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इनका जो उच्चारण होता है दोस्तों ये तालव्य से होता है। ठीक है, च, छ, ज, झ, इया ये क्या है? तालव्य से होता है इनका उच्चारण। अगला देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर कहते हैं हम लोग। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, देखिए स्वर जो होते हैं दोस्तों इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो किसी भी व्यंजन के जो उच्चारण में सहायक होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्वर। अगला है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, ए या फिर बड़े ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ई होता है, छोटा ई, ये आपका क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है ये? तो ह्रस्व स्वर है आपका छोटा ई। और ठीक है, और ये क्या है? दीर्घ स्वर है। बड़ा ई हो गया, ए हो गया और ए, ये तीनों क्या है दोस्तों? ये दीर्घ स्वर है और छोटा ई एक ह्रस्व स्वर है। ठीक है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व या फिर स? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो व होता है दोस्तों ये क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ख, ग, घ या फिर ठ? तो राइट आंसर हो जाएगा ग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग जो होता है दोस्तों एक अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है पूछा है? तो देखते हैं ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है? तो देखिए घोष वर्ड जो होता है हर वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ये क्या होते हैं? आपके घोष वर्ड कहलाते हैं। तो जैसे हम लोग चेक करते हैं ज को, ठीक है, तो च के बाद क्या आता है? छ, और छ के बाद फिर आता है ज, यानी कि ये क्या है? आपका है घोष वर्ड है। ठीक है, क की बात करें तो क घोष वर्ड नहीं है,
च की बात करें, ठीक है, तो च तो पहले में ही है, ये भी नहीं है। ट की बात करें तो ट तो पहला में ही आता है, ये भी नहीं है घोष वर्ड, ठीक है। तो घोष वर्ड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ज जो है दोस्तों ये एक घोष वर्ड है। अगला देखते हैं, निम्न में ओष्ठ वर्ड कौन सा है? तो देखिए ओष्ठ, ओष्ठ वर्ड जो होता है दोस्तों ये आपका अ, आ, ई या फिर ऊ। तो ऊ जो है दोस्तों ये एक क्या है आपका ओष्ठ वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा? तो इसके अलावा बड़ा ऊ भी जो होता है दोस्तों, एवं प वर्ग, एवं प, प वर्ग में कौन से? तो प, फ, ब, भ, म, ये क्या होते हैं आपके ओष्ठ वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, काकल्य वर्ड कौन से हैं? तो देखिए य, स, ह या फिर अड़ा, कौन सा है काकल्य वर्ड? तो जिन वर्डों के उच्चारण में मुंह जो होता है दोस्तों वो खुला रहता है और वायु कंठ को खोलकर क्या करती है? झटके से बाहर निकल जाती है। ह, ह बोलिए, देखिए एकदम झटके से बाहर निकल रहा है, ह बोलने से श्वास बाहर निकल जाता है, ह बोलिएगा तो, ठीक है। तो ह जो होगा दोस्तों ये काकल्य वर्ड है, ठीक है। जिन वर्डों के उच्चारण में मुंह क्या करता है? खुला ही रहता है, ह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, य का उच्चारण स्थान है, तो य जो होता है दोस्तों इसका उच्चारण स्थान है तालु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, र का विवरण है, र का जो विवरण है पूछा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतस्थ और उष्म वर्ड कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ और उष्म वर्ड कितने होते हैं? 8 होते हैं। अंतस्थ वर्ड कौन कौन से हैं? तो देखते हैं, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ड की बात करें दोस्तों तो य, र, ल और व, ये चारों क्या है आपके अंतस्थ वर्ड हैं। इसके अलावा उष्म, उष्म या फिर संघर्षी जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं श, च और आपका श, अ। ये चारों क्या है आपके उष्म या फिर इन्हें संघर्षी वर्ड भी कहते हैं। तो कितने हो गए दोस्तों अंतस्थ और उष्म वर्ड कितने होते हैं? तो टोटल 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हग का वर्ड विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, धन री, धन का, धन अ, ये क्या होता है दोस्तों आपका दीर्घ का वर्ड विच्छेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सघोष वर्ड कौन सा है? तो देखिए दोस्तों सघोष वर्ड की बात करें तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? सघोष वर्ड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो होता है ये आपका सघोष वर्ड होता है। तो देखते हैं, प, प क्या है? एक सघोष वर्ड है, ठीक है। प हो गया, प हो गया। इसके अलावा थ, तो त, थ, ब, तो प, प, फ के बाद क्या आता है? ब आता है, ठीक है। इसके बाद श की बात करें दोस्तों तो ये भी पहले में ही आता है। सघोष वर्ड कौन सा है? तो प आपका सघोष वर्ड है, ठीक है। थ की बात करें तो थ भी एक सघोष वर्ड है, लेकिन ब की बात करें तो ये सघोष वर्ड नहीं है। श ये आपका सघोष वर्ड है। दैट मीन्स दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो ब होता है ये सघोष वर्ड नहीं है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो देखिए ऊष्म व्यंजन होते हैं स, स और आपका श और ह, ये क्या होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन होते कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें है ह, ल, म, ज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ह जो है ये एक ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन है। अगला देखते हैं, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, तो देखिए दोस्तों उद्यान का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद है उ, द में हलंत, ठीक है, प्लस या आ प्लस न में हलंत और अ, ये क्या हो जाएगा आपका उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो देखिए ट वर्ग में क्या क्या आता है? ट के बाद आता है ठ, के बाद ड, के बाद ढ, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, तो ट वर्ग में नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ट तो आपका ट, अड़ा, ठीक है। छ हो जाएगा आपका, अड़ा हो जाएगा, ढा हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, यानी कि ध जो होता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ट वर्ग में नहीं है? तो ध जो है दोस्तों ये ट वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। ये किस वर्ग में आता है? तो त वर्ग में आता है। ये किस वर्ग में आता है दोस्तों? ये तो त वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, तो ऑप्शन है 44, 33, 52 या फिर 48। तो देखिए दोस्तों हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं, कितनी वर्ण लिपियां हैं कुल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनमें दोस्तों 11 क्या है आपके स्वर हैं और 41 क्या है आपके व्यंजन हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर या फिर निर्नुनासिक स्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्नुनासिक स्वर। ये क्या होते हैं दोस्तों? जिनकी ध्वनि जो होती है केवल मुख से निकलती है वो होते हैं आपके निर्नुनासिक स्वर। जैसे कि इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है? तो इसमें देखिएगा आपका छोटे आ हो गया, बड़े आ भी हो गया, ठीक, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, री, ए, आए, ओ और आपका औ। ये क्या है दोस्तों? आपके निर्नुनासिक स्वर हैं, ठीक है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धवृत्त स्वर है तो ऑप्शन है ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, आ या फिर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़े ए, ठीक है। ए जो होता है दोस्तों ये आपका क्या है? अर्धवृत्त स्वर है। इसके अलावा ओ, आ, ठीक है, ये क्या है आपके? ये भी आपके अर्धवृत्त स्वर हैं। अगला देखते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो देखिए दोस्तों स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन क, च, प, द। क, च, प और द, ये क्या हो दोस्तों? क, च, प और द, ये आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो क वर्ग में है, च वर्ग में है, प वर्ग में है और द वर्ग में भी है, ठीक है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ख, छ और ठ। ख, छ और ठ ये महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। अगला क्वेश्चन है। जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों युग्मक ध्वनिया कहलाता है, ठीक है। जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए तो वो जो होता है वो युग्मक ध्वनिया कहलाता है। अगला देखते हैं। वह व्यंजन है ऊष्म, अंतस्थ, महाप्राण या फिर अघोष। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतस्थ है आपका वह व्यंजन, ठीक है। अगला है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया जाए वे तथा जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसे लिपि कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है। प, फ, ब, भ, म खाली स्थान व्यंजन होते हैं तो ये दोस्तों आपका ओष्ठ व्यंजन होते हैं, ठीक है। ओंठ को टच करते हैं प, फ, ब, भ और म। अगला देखते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। अब व्यंजन व्यंजन मिलेंगे तो क्या होंगे? संयुक्त तो होंगे ही ना। अगला क्वेश्चन है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये दोनों तीनों ही दोस्तों स्वर हैं, ठीक है। ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं इसमें छोटा अ, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या होती है आपकी 3, ठीक है। अ, छोटा ई और छोटा ऊ, ये क्या है दोस्तों? आपके ह्रस्व स्वर हैं। इसके अलावा दीर्घ की बात करें दोस्तों तो बड़े आ हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका? दीर्घ स्वर हो गया। बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, ए और आए। इसके अलावा कौन कौन से हैं? तो ओ भी है दोस्तों, ठीक है, ओ और आपका आ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। क, ख, सॉरी क, ख, ग या फिर घ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ख, ठीक है। ख जो होता है दोस्तों ये स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष और महाप्राण ध्वनि भी है। अगला देखते हैं। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? व, फ, या फिर र। तो राइट आंसर हो जाएगा व जो है दोस्तों वह दंत्योष्ठ ध्वनि होता है। अगला देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए उष्म या फिर संघर्षी व्यंजन होते हैं श, श और स और इसके अलावा ह। अगला देखते हैं। यह अलावा व्यंजनों को कहते हैं तो इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। य हो गया, र हो गया, ला हो गया और व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ल जो होता है ये एक पार्श्विक ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल, प, च या फिर ट। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ल है ये क्या है आपका? एक अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन है ई, बड़ा ई, ठीक है, बड़ा आ, ओ या फिर ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए जो है दोस्तों ये कंठ तालव्य है, ठीक है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूर्धन्य ध्वनि है उच्चारण की दृष्टि से ट वर्ग, ठीक है। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन है आ, उ, ए या फिर ओ। तो राइट आंसर हो जाएगा आ जो है दोस्तों, ये आपका क्या है? ये दीर्घ स्वर है। अगला देखते हैं, अनुनासिक किसका कार्य करता है? तो देखिए अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो देखिए दोस्तों, अनुस्वार जो होता है ये पंचम वर्ग का काम करता है। ठीक है, पंचम वर्ग का काम करता है आपका अनुस्वार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन ए बड़ा ऊ या फिर ओ। तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ा ऊ जो है दोस्तों, ये क्या है? संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी ए, छोटा ए, बड़े ए और ओ जो है दोस्तों, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड दंत नहीं है? त, द, ला या फिर या। तो राइट आंसर हो जाएगा या दोस्तों, ये क्या है? ये दंत नहीं है, दंत वर्ड नहीं है। ये कौन सा वर्ड है? ये तालव्य वर्ड है। कौन सा वर्ड है तो पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा तालव्य। यह जो है दोस्तों, ये एक तालव्य वर्ड है। ठीक है, त, थ, द, ध, न, ये क्या होते हैं दोस्तों? आपका दंत ध्वनि होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो देखिए, कंठ ध्वनि होती है क और ख। क, ख, ग, घ, ये सभी क्या है दोस्तों? आपका कंठ ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड और ढ दोस्तों, ये उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? प, ब, म या फिर त। तो राइट आंसर हो जाएगा जो त होता है दोस्तों, त। ठीक है, ये क्या है? आपका दंत ध्वनि है। ये दंत ध्वनि है आपका त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो देखिए, नासिक्य व्यंजन है आपका इया। इया जो है दोस्तों, ये आपका एक नासिक्य व्यंजन है। अगला देखते हैं, छोटे ए और बड़े ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अक्षा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो देखिए दोस्तों, ये जो अक्षा ध्वनि है, ठीक है, इसका ये संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है ये? तो ये तो आपका क में क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा, धन स, इससे मिलकर बना है दोस्तों आपका अक्षा वर्ड। ठीक है, और ये क्या है? संयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए दोस्तों, घ जो होता है इसका उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज्ञ, अंगा या फिर अड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ज्ञ है, ये क्या है? आपका संयुक्त व्यंजन है। किससे मिलकर बना है? तो ज, ठीक है, और या से मिलकर बना है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त, न, द या फिर ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ट। ये जो ट है दोस्तों, ये क्या है? आपका मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्षर वर्ड किसके योग से बना है? तो देखिए, ये जो अक्षर वर्ड है ये क और स के योग से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट स्वर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज जो है दोस्तों, ये क्या है? ये एक स्पष्ट स्वर है। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो देखते हैं, अध, नी स्प्र, द्वि या फिर थोड़ा सा। तो राइट आंसर हो जाएगा नी स्प्र। ठीक है, विसर्ग ये बीच में दिया हुआ है डॉट डॉट, ये क्या होता है? आपका विसर्ग होता है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो निस्प्र जो है दोस्तों, ये आपका विसर्ग से बना शब्द है। जैसे कि आपका दु और ख, अगर ये भी होता तो ये क्या है दोस्तों? आपका ये विसर्ग से बना हुआ एक शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन ड, य, स या फिर ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? या जो है ये आपका एक अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो दंत, मूर्धन्य, दंत या फिर दंतोष्ठ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंठोष्ठ, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी कंठोष्ठ जो होता है ये आपका ओ का उच्चारण स्थल है। अगला देखते हैं, च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा तालु। ठीक है, तालु जो होता है दोस्तों, ये च और छ का वर्ड का उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चारों ध्वनियां दोस्तों अरबी फारसी की हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं,
तालव्य व्यंजन है। तो देखिए तालव्य व्यंजन की बात करें दोस्तों तो च, छ, ज, झ ये सभी क्या होते हैं आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 52। ठीक है, हिंदी भाषा में मूलतः जो वर्णों की संख्या है ये 52 मानी गई है। अगला सवाल है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ऑप्शन है दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या फिर उपयुक्त तीनों। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों चीज जो है दोस्तों ये स्वर ध्वनि के क्या है प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो ऑप्शन है कृपा, कृष्णा, दृष्टि या फिर रिवाज। तो रिवाज जो होता है दोस्तों इसमें आपका री स्वर नहीं है, बाकी कृपा हो गया, कृष्णा हो गया और दृष्टि इसमें इन तीनों में क्या है री स्वर है। ठीक है, किसमें नहीं है? तो रिवाज में री स्वर नहीं है। अगला देखते हैं, वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के वास्तविक समूह को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों का जो वास्तविक समूह होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर के बाद के आने वाले जो नासिक ध्वनियां होती हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, ऑप्शन है य, च, त या फिर छोटा ऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो त होता है दोस्तों ये क्या है आपका? ये एक दंतव्य वर्ण है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।